प्रधानमंत्री मोदी का है ये सपना, सबका घर हो अपना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी का यूएई का ये 7वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले 8 महीने में दोनों नेताओं के बीच ये 5वीं मुलाकात होगी। पीएम मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ पीएम अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी में बन रहे यूएई के पहले हिंदू मंदिर का शुभारंभ समारोह में शिरकत करेंगे। इस मंदिर को बीएपीएस नाम की संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा काफी महत्वपूर्ण है। यह दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। वहीं पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर खास तो है ही, इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। अपनी यूएई यात्रा पूरी करने के बाद पीएम मोदी 14 फरवरी की दोपहर को कतर की राजधानी दोहा की यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यह पीएम की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा के मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात और राजस्थान के 3 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज गुजरात के वलसाड़ में श्रीमद राजचंद्र मिशन का दौरा करेंगी। कल राष्ट्रपति का राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से देश की समस्याओं का नवीन इंजीनियरिंग आधारित समाधान के लिए विज्ञान को अपनाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एक दिन के दौरे पर गुवाहाटी में असम सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव प्रदान करेंगे। संसद सदस्य और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्य का प्रमुख नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राजस्थान में होने वाले आगामी राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हेतु 2 नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज बिहार की ग्राम पंचायतों में स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अमेरिका की आज से शुरू हो रही 4 दिन यात्रा के दौरान सेना प्रमुख अमेरिका के सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज तथा अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना प्रमुख की यह यात्रा भारत अमेरिका के बीच बढ़ रही सैन्य सहयोग और सामरिक साझेदारी को दर्शाता है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम के 71 कर्मियों की एक टीम सिंगापुर एयर शो 2024 में भाग लेने के लिए सिंगापुर के पया लेबर एयरबेस पहुंची है। इस शो में विश्व प्रसिद्ध सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम 5 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH के साथ शानदार हवाई करतबों का प्रदर्शन करेगी। इन हेलीकॉप्टर्स को ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में 17 फरवरी को वायु शक्ति अभ्यास करके अपनी युद्धक तथा प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। दुनिया भर में आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। हर साल यह दिन रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज से चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में 2 दिन के क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य भाषण देंगे। कार्यक्रम में दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 117 सामुदायिक रेडियो स्टेशन भाग लेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच कल रात बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों के साथ गंभीरता से बातचीत हुई है और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से समाधान निकले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अधिकांश विषयों पर हम सहमति तक पहुंचे, लेकिन कुछ विषयों पर हमने स्थायी समाधान के लिए कमेटी बनाने को कहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत के जरिए समाधान निकलने की उम्मीद जताई है। इस बीच विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। हरियाणा, पंजाब और यूपी की सीमाओं पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं के लिए दिल्ली पुलिस ने विस्तृत यातायात एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी है, जो 12 फरवरी से 12 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इसी क्रम में सिंह बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसानों द्वारा 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली मार्च को देखते हुए पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए दिल्ली से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं स्थिति को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर कहा है कि एयरपोर्ट पहुंचने के लिए टर्मिनल 1 के लिए मैजेंटा लाइन या टर्मिनल 3 के लिए एयरपोर्ट मेट्रो का उपयोग करें। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। यौन उत्पीड़न से पीड़ित महिलाएं राज्यपाल के सामने खुलकर आने से डर रही हैं। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल के गुंडों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिससे पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में अशांत क्षेत्रों का दौरा किया और उत्पीड़न का दावा करने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प जताया। आज पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बशीरहाट एसएसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। संदेश खाली में धारा 144 लागू है, लेकिन महिलाएं मीडिया के सामने आकर अपने साथ हुई बर्बरता की कहानी बयां कर रही है। उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। कल नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने लिखित नोटिस जारी किया। वसूली की रकम जमा करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। 8 फरवरी को घटना वाले दिन दर्ज प्राथमिकी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मलिक को नामजद किया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे के बाद से लगातार प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस दंगे में शामिल 30 उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में बड़ी संख्या में पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। नैनीताल प्रशासन द्वारा कड़ा एक्शन लेते हुए थाना बनभूलपुरा के अंतर्गत 120 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता शहनाज गनी भाजपा में शामिल हो गई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम की मौजूदगी में शामिल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता शहनाज गनी जम्मू कश्मीर के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी और राजनीति में बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हजरत निजामुद्दीन से अयोध्या धाम के लिए संचालित होने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन 1400 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। अवैध हलाल प्रमाण पत्र जारी कर धोखाधड़ी के मामले में उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन चारों लोगों पर विभिन्न कंपनियों से अवैध वसूली का आरोप है। बताया जा रहा है कि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य पूछताछ के दौरान तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। काउंसिल मुंबई की ओर से अवैध रूप से मीट व मीट प्रोडक्ट के अलावा भी अन्य खाद्य पदार्थों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रहा था। इटावा में राज्य के रेलवे पुलिस ने 3 चांदी तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 55 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। बरामद किए गए चांदी के जेवरात की कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है।
चांदी के जेवरात को चोरी करके ट्रेन के माध्यम से ले जाया जा रहा था। बीकानेर से प्रयागराज जा रही बीकानेर एक्सप्रेस में मुखबिर से मिली सूचना के बाद राजकीय रेलवे पुलिस ने छापेमारी करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों हाथरस के रहने वाले हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा मुस्कान प्रोजेक्ट के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में शामिल हुए। एम्स नई दिल्ली ने एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रांसलेशन रिसर्च इन हेड एंड नेक कैंसर के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा के सोपाइजला जूलॉजिकल पार्क से 7 वर्षीय नर और 5 वर्षीय मादा शेर, 2 लंगूर, 4 काले हिरण को बंगाल सफारी पार्क ले जाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में श्री गणेश जयंती के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज तड़के घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने कोटक टेक्नोलॉजी फंड लॉन्च करने का ऐलान किया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर में सप्ताह तिमाही में कंपनी के मुनाफे और आय में गिरावट देखने को मिली है। सुजलॉन एनर्जी को लेकर खबर सामने आई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि नए सीईओ को अपॉइंटमेंट किया गया है। कंपनी ने बतौर सीईओ विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। इस साल जनवरी में जापान एयरलाइंस के एयरबस A350 और जापान कोस्ट गार्ड के DHC-8 एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के बाद भारत सरकार ने रनवे सेफ्टी गाइडलाइंस की समीक्षा की है। कंपनी अक्षर स्पिनटेक्स ने 5 बोनस शेयर का ऐलान किया है। मजगांव डॉक्टर शिपबिल्ड्स लिमिटेड ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। दिसंबर 2023 में सप्ताह तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 627 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। बीएसएफ ने वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि दिसंबर 2023 में सप्ताह तिमाही में कंपनी के मुनाफे और आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत फोर्ज ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 79 करोड़ से बढ़कर 254 करोड़ रुपए हो गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर के शेयर में 7% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में कंपनी ने कारोबारी साल 2024 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कारोबारी साल 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा बढ़ा है। टू व्हीलर सेगमेंट में देश की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कारोबारी साल 2024 की दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों के बाद 4 ब्रोकरेज फर्म्स ने इस स्टॉक पर रिपोर्ट जारी करते हुए टारगेट प्राइस को रिवाइज कर दिया है। निजी क्षेत्र का ऋणदाता एक्सिस बैंक पेटीएम के साथ काम करना चाहता है। चालू तेल वर्ष के दौरान खाद्य तेल के कुल आयात में भले ही गिरावट देखी जा रही हो, लेकिन रिफाइंड तेलों के आयात में अभी भी बढ़त जारी है।
चीनी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड शाओमी ने भारत में रेडमी बड्स 5 वायरलेस ईयरफोन लॉन्च किए हैं। रफा में इजराइल ने फिर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हमले न करने की सलाह के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली रक्षा बल को रफा पर हमले का आदेश दिया था। हमले के बाद मिस्र ने इजराइल के साथ किए गए दशकों पुराने शांति समझौते को खत्म कर सैन्य दखल की धमकी दी है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जाहिर की है। इस पर WHO ने कहा है कि गजा के लाखों लोगों के लिए रफा आखिरी ठिकाना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क का कहना है कि गजा में संभावित पूर्ण इजरायली सैन्य घुसपैठ भयानक है। लगभग 1.5 मिलियन फिलिस्तीनियों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गजा में इजराइल और हमास के बीच मामले को समाप्त करने के लिए अमेरिका कदम उठा रहा है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल और हमास के बीच एक बंधक समझौते पर काम कर रहा है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बातचीत के बाद जो बाइडेन ने गजा में पूर्ण संघर्ष विराम की अपील की है। पेरू की राजधानी लीमा में एक फैक्ट्री में विस्फोट के कारण 5 लोग घायल हो गए। रासायनिक उत्पादन और लोहा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। विस्फोट की जांच चल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरे को लेकर बैठक की। रूस के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मिन्स्क समझौते पर चर्चा हुई। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को 2 साल पूरे होने वाले हैं। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से हजारों लोग मारे गए हैं। लाखों यूक्रेनवासी विस्थापित हुए हैं और अनगिनत शहर मलबे में बदल गए हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने हाल में हुए संसदीय चुनाव के नतीजों में किसी तरह के हेरफेर को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर कोई विशेष परिणाम देने का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के आरोपों की जांच सिर्फ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कुछ राष्ट्रों ने जांच की मांग की है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए उसके अपने कानून हैं। राजकोट टेस्ट से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लगा तगड़ा झटका। केएल राहुल घुटने की चोट के चलते नहीं खेल पाएंगे तीसरा टेस्ट। कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को मिली टीम में जगह। देवदत्त पडिक्कल मौजूदा सीजन में अच्छे फॉर्म में है। पंजाब के खिलाफ 193 तो गोवा के खिलाफ खेली थी 103 रन की पारी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई रणजी टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ लगाया अर्धशतक। मुंबई की टीम ने नॉकआउट मुकाबले में किया प्रवेश। क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने लिया संन्यास। 17 साल तक झारखंड का किया नेतृत्व। आईपीएल में भी अपनी बल्लेबाजी का रंग बिखेरा। वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्थ में होने वाले तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में जैक फ्रेजर मैकगर्क की एंट्री हो सकती है। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद।
गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में यह टूर्नामेंट 13 मैदानों पर लगातार 21 दिनों तक खेला जाएगा। 15,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ब्राजील की फुटबॉल टीम को लगा तगड़ा झटका। पेरिस ओलंपिक के लिए टीम नहीं कर पाई क्वालिफाई। दक्षिण अमेरिका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अर्जेंटीना से 1-0 से मिली हार। ब्राजील की फुटबॉल टीम ने रियो ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ऐसे में इस बार क्वालिफाई ना कर पाना टीम के लिए बड़ा धक्का है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी चल रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताती नजर आईं। बिग बॉस 17 की होस्टिंग कंप्लीट करने के बाद सलमान खान अपकमिंग फिल्मों पर काम कर रहे हैं। हाल में उनका नया लुक वायरल हुआ, स्क्रिप्ट का काम शुरू हुआ। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 में एक्ट्रेस विद्या बालन की एंट्री हो गई है। एक्टर ने खुद बताया कि फिल्म में ओजी मंजुलिका यानी विद्या बालन नजर आने वाली हैं। अभिनेता ऋतिक रोशन अपनी अगली एक्शन फिल्म पर काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। उनके पास पाइपलाइन में वॉर 2 है। बॉलीवुड के फेमस एक्टर अली फजल और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने हाल ही में गुड न्यूज शेयर की है। कपल जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। रश्मिका मंदाना ने पुष्पा 2 के सेट से सुकुमार की एक तस्वीर साझा की, जिसमें वे पूरी तरह से शूटिंग में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में अभिनेत्री ने लिखा, उम्मीदवार पोज देते हुए। माय नेम इज खान के कल 14 साल पूरे हुए। शाहरुख खान और काजोल की एक साथ कई हिट फिल्में हैं। फिल्म माय नेम इज खान उन्हीं में से एक है। टाइगर श्रॉफ ने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर अक्षय के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में दोनों अभिनेता बंदूक पकड़े एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी की शादी का कार्ड हुआ वायरल। रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी आगामी क्राइम थ्रिलर फिल्म भक्षक को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इसमें अभिनेत्री प्रेस रिपोर्टर का रोल अदा करती नजर आने वाली हैं। किलर माइक को लेकर रविवार को ग्रैमी अवार्ड्स में 3 पुरस्कार जीतने के बाद हिरासत में लिया गया। यह घटना crypto.com एरिना में हुई और पुलिस प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। हॉलीवुड गायिका सेलेना गोमेज और फ्रांसिया रायसा एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते साझा करती हैं। फ्रांसिया रायसा ने बताया था कि वह सेलेना गोमेज पहली बार 2013 में एक अस्पताल में मिली थी। हॉलीवुड प्रोड्यूसर ब्रैडली थॉमस की पत्नी ने होटल की बालकनी से कूदकर दी जान। घटना 29 जनवरी की है। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।